ऑलराइट 20 से 25 हजार के अंदर नए नए फोन लॉन्च हो रहे हैं। हमारे पास है सैमसंग का गैलेक्सी M56, iQOO का Z10 और वीवो का T4 भी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कंफर्म कर दूं, वीवो T4, iQOO Z10 दोनों फोन सिमिलर है। अगर मैं वीवो का नाम ना लूं या कहीं पर iQOO का नाम ना लूं तो आप लोग समझ लेना कि मैं दोनों फोन की बात कर रहा हूं। वैसे आज इन तीनों फोन का हम लोग फुल कंपैरिजन करने वाले हैं। जो भी आपके डाउट्स थे सारे क्लियर कर दूंगा एंड प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है वो भी आपको बताऊंगा। कैमरा किसका मस्त है, डिस्प्ले किसकी फाड़ देखने को मिलेगी, परफॉर्मेंस किसमें तगड़ी होगी, सब क्लियर करूंगा। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के एंड तक देख लेना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो प्राइसिंग का कंफ्यूजन है वो क्लियर कर देता हूं। सैमसंग का जो बेस वेरिएंट है वो आपको 8GB रैम 128GB का मिलेगा। कार्ड ऑफर के साथ इसकी जो प्राइसिंग है 25,000 रुपए है। iQOO Z10 का जो बेस वेरिएंट है वो कार्ड ऑफर के साथ आपको 20,000 का मिल जाएगा। सेम वीवो T4 का जो बेस वेरिएंट है वो भी आपको कार्ड ऑफर के साथ 20,000 का मिल जाएगा। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो वीवो और iQOO का जो बॉक्स कंटेंट है बिल्कुल सेम है, लेकिन सैमसंग के अंदर आपको सिर्फ फोन मिलेगा, एक डाटा केबल, सिम इजेक्टर पिन एंड कुछ डॉक्यूमेंटेशन। बाकी चार्जर और कवर आपको एक्स्ट्रा बाई करने पड़ेंगे। और हाँ, तीनों फोन के अंदर डिफरेंट बैटरी एमएच है। वीवो और iQOO के अंदर 7300 एमएच की बैटरी है एंड सैमसंग के अंदर आपको 5000 एमएच की बैटरी मिलेगी। और वीवो और iQOO में 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, सैमसंग में 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। हमने तीनों फोन को पूरा फुल चार्ज करके भी देखा, तीनों फोन को पूरा फुल चार्ज होने में टाइम का डिफरेंस तो है। वीवो और iQOO को पूरा फुल चार्ज होने में आपके 80 से 90 मिनट का टाइम लगेगा एंड सैमसंग को पूरा फुल चार्ज होने में 60 से 70 मिनट लगते हैं। वहीं हमने तीनों फोन का जो आइडल बैटरी ड्रेनिंग है उसका भी टेस्ट किया। देखो वीवो और iQOO के अंदर 4 से 5% का जो बैटरी ड्रेनिंग है वो देखने को मिला पूरी रात जो दोनों फोन थे वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड थे। और वहीं सैमसंग में हमें 10 से 12% का जो आइडल बैटरी ड्रेनिंग है वो देखने को मिला। तो ज्यादा जो बैटरी ड्रेनिंग है आइडल वो आपको सैमसंग के साथ होगा। वैसे हमने तीनों फोन का जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है उसका भी टेस्ट कर डाला। वीवो और iQOO दोनों फोन के अंदर आपको हार्डवेयर बेस्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है, जबकि 10 बार कॉल करोगे 10 बार ही काम करेगा, जो कि लॉन्ग टाइम में कामयाब है। लेकिन सैमसंग के इस M56 में आपको जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है मोशन बेस्ड देखने को मिलता है, जो कि भाई ज्यादातर काम नहीं करता एंड काम करता भी है तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा एंड लॉन्ग टाइम में वो चीज कामयाब नहीं है। अब डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो देखो तीनों फोन साइड बाय साइड देखने पर कुछ ऐसे लगते हैं। अब आप सबने ठीक देखा कि वीवो और iQOO का फोन का डिजाइन जो है बिल्कुल सेम है, लेकिन सैमसंग के फोन का डिजाइन आपको मिनिमल सा देखने को मिलेगा। वैसे तीनों फोन का जो डिजाइन पैटर्न है बिल्कुल सेम है, लेकिन जितना हमने नोटिस किया डिजाइन पैटर्न आपको सिर्फ वीवो के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे मार्वल के अंदर लहरें होती हैं वैसे फेदर जैसा जो डिजाइन है वो देखने को मिलता है। वीवो और जो सैमसंग का डिजाइन है बिल्कुल क्लीन है। तीनों फोन का जो बैक मटेरियल पूरा प्लास्टिक का है, साइड की फ्रेम प्लास्टिक की मिल जाएगी, लेकिन हाँ इन हैंड फील तीनों फोन में आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। सैमसंग जो है भाई बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है, शार्प एजेस देखने को मिलते हैं, तो हाथ में ग्रिप तो अच्छा बन जाता है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक अगर आप लोग फोन को हाथ में होल्ड करोगे तो दिक्कत कर जाता है सैमसंग का फोन। वहीं वीवो और iQOO के जो एजेस हैं उनको कर्व करके दिए जिससे हाथ में ग्रिप अच्छा बन जाता है। लॉन्ग टाइम तक भी आप लोग फोन को हाथ में होल्ड करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वैसे बिना कवर के भी यूज करोगे तो कोई फोन हाथ से स्लिप नहीं होता है एंड हाँ फिंगरप्रिंट के निशान वगैरह आपको सिर्फ सैमसंग के ऊपर देखने को मिलेंगे। इन दोनों फोन के ऊपर कोई फिंगरप्रिंट के निशान वगैरह भी नहीं आते। वेट बैलेंस भी यहाँ पर सैमसंग, वीवो और iQOO तीनों ने अच्छे से मैनेज किया है। वीवो और iQOO का जो वेट है वो आप लोगों को 200 ग्राम के आसपास देखने को मिल जाएगा, जबकि सैमसंग का वेट आपको 180 ग्राम के आसपास देखने को मिल जाता है। और यहां पर अच्छा वेट बैलेंस आपको वीवो और iQOO का मिलेगा, क्योंकि इन दोनों फोन के अंदर आपको 7300 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और ये दोनों ही फोन 7.9 mm की थिकनेस के साथ आते हैं, जबकि सैमसंग के अंदर आपको 7.2 mm की जो थिकनेस है वो देखने को मिलेगी। बिल्ड क्वालिटी तो तीनों फोन की ठीक ठाक है, लेकिन जो प्रोटेक्शन है वो आपको सैमसंग के अंदर अच्छी मिलेगी। गोरिल्ला ग्लास विक्टर प्लस की जो प्रोटेक्शन है वो देखने को मिलती है बैक साइड में भी और फ्रंट साइड में भी। बाकी डिजाइन आपके सामने है और डिजाइन भाई यूजर की अपनी चॉइस होती है, किसी को सैमसंग का डिजाइन पसंद आएगा, किसी को भाई iQOO वीवो का डिजाइन पसंद आएगा, लेकिन पर्सनली मुझे यहां पर जो iQOO का डिजाइन पैटर्न है वो पसंद आया। तीनों ही फोन के अंदर सिंगल स्पीकर है, ड्यूल सिम कार्ड लगा सकते हो, मेमोरी कार्ड का सपोर्ट नहीं है और किसी फोन में आपको हेडफोन जैक का जो गड्ढा है वो देखने को नहीं मिलता। और स्पीकर क्वालिटी कैसी है चेक कर लो। सबसे पहले वीवो T4, वैसे वीवो और iQOO की जो साउंड है उसको आप लोग 200% तक बूस्ट भी कर सकते हो। अब iQOO Z10
पार कर दो बिना डर तो तू खब्बी दर्शन मित्रा देखो Vivo और iQOO की जो साउंड क्वालिटी है स्पीकर की मुझे सिमिलर सी लगी। 200% वॉल्यूम के ऊपर भी जो साउंड है अच्छी है, फटती नहीं है एंड बेस टेबल भी अच्छे से एडजस्ट है। लेकिन अगर इस प्राइस सेगमेंट के अंदर ड्यूल स्पीकर हो जाते तो और मजा आ जाता, और ड्यूल स्पीकर होने ही चाहिए थे। यही सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है इन दोनों फोन्स का है। अब बारी है यहाँ पर सैमसंग की। देखो स्पीकर क्वालिटी तो ठीक ठाक है, लेकिन हाँ अगर आप लोग इसके स्पीकर को iQOO और Vivo से कंपेयर करोगे तो बहुत ही लो साउंड करता है सैमसंग का स्पीकर, और जो आवाज है दब दब करके आती है। तो यहाँ पर जो स्पीकर है मुझे भाई Vivo और iQOO के मस्त लगे। कनेक्टिविटी की बात करें तो तीनों ही फोन में Wi-Fi 6 का सपोर्ट है। Vivo और iQOO के अंदर ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलेगा, सैमसंग के अंदर ब्लूटूथ वर्जन 5.3। एंड सैमसंग में कौन सी IP रेटिंग है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन Vivo और iQOO के अंदर आपको IP65 की वाटर रेटिंग मिल जाएगी। वैसे NFC का सपोर्ट आपको सिर्फ सैमसंग के अंदर देखने को मिलता है, Vivo और iQOO में NFC का सपोर्ट भी नहीं है। और देखो Vivo और iQOO के अंदर आपको 13 5G के बैंड देखने को मिल जाते हैं, सैमसंग के अंदर आपको 8 5G के बैंड देखने को मिल जाएंगे। हमने तीनों फोन का स्पीड टेस्ट किया, रिजल्ट आपके सामने है। अच्छी स्पीड तीनों फोन निकाल कर देते हैं। 5G स्पीड टेस्ट किया, किसी भी फोन में आपको नेटवर्क स्पीड में कोई दिक्कत नहीं होगी। डिस्प्ले को लेकर के भी तगड़ा कंपैरिजन है। Vivo और iQOO की डिस्प्ले बिल्कुल सेम है, क्वाड कर्व एमोलेड पैनल, लेकिन सैमसंग के अंदर आपको फ्लैट पैनल देखने को मिलता है, वो भी एमोलेड डिस्प्ले है। अब देखो फ्लैट डिस्प्ले ज्यादा बढ़िया लगती है क्वाड कर्व डिस्प्ले। देखो प्रीमियमनेस एंड रियल प्रैक्टिकल चीज की बात करें, जहां जितना मैं यूज करता हूं फोन्स को उतना मुझे नॉलेज है, मुझे प्रीमियमनेस एंड जो एक प्रैक्टिकल फील है वो भाई क्वाड कर्व डिस्प्ले के अंदर आया। कोई मिस्टेक की दिक्कत नहीं होती, देखने में प्रीमियम है एंड यूज करने में मजा आता है। वैसे तीनों ही फोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा जो कि बढ़िया काम करता है। पूरे UI के अंदर कंपनी ने को इंप्लीमेंट किया हुआ है। वाइड वन L1 का सपोर्ट है। Amazon नेटफ्लिक्स के ऊपर जो कंटेंट है HD में स्ट्रीम कर सकते हो, और YouTube के ऊपर भी 4K HDR में आपको कंटेंट देख सकते हो। चिन बैरल्स की बात करें, तीनों ही फोन में आपको बिल्कुल नाक के बराबर चिन बैरल मिल जाएंगे। लेकिन हाँ अगर आप लोग Vivo और iQOO देखें तो बिल्कुल आपको नाक के बराबर है। एंड सैमसंग के अंदर बॉटम में भाई जो बेजल है वो चिन जो है वो आपको iQOO और Vivo थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है। ज्यादा नहीं है लेकिन हाँ iQOO और Vivo के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा है। बाकी बिल्कुल फुल व्यू एक्सपीरियंस जो है तीनों फोन में आपको डिस्प्ले का देखने को मिलेगा। लेकिन कंटेंट वगैरह देखना है, कंजप्ट करना है बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में, तो वो सैमसंग में हो जाएगा। लेकिन प्रीमियमनेस जो है देखने लायक वो आपको Vivo और iQOO में देखने को मिल जाएगी। प्रोटेक्शन की बात करें तो सैमसंग के अंदर गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस की प्रोटेक्शन है, लेकिन Vivo और iQOO में कौन सी प्रोटेक्शन है उसके बारे में कुछ भी ऑफिशियल नहीं पता। जब मुझे पता चलेगा मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूंगा। वैसे ब्राइटनेस की बात करें तो Vivo और iQOO के अंदर आपको 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस एंड 1515 निट्स की जो HVM ब्राइटनेस है वो देखने को मिलेगी। वहीं सैमसंग के अंदर आपको 1200 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। तो आउटडोर वगैरह में यूज करोगे कोई दिक्कत आपको किसी फोन में नहीं होने वाली। अच्छी विजिबिलिटी आपको तीनों फोन की देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल चीज में कंटेंट कंजप्शन में जो डिस्प्ले है वो आपको सैमसंग की बेटर मिलेगी, लेकिन देखने में यानी यूज करने में यानी प्रीमियमनेस चाहिए तो वहां पर Vivo और iQOO की आपको बढ़िया लगेगी। बाकी आपकी अपनी चॉइस भी, अगर आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले चाहिए तो आपको Vivo एंड iQOO की तरफ जाना पड़ेगा, एंड फ्लैट पैनल आपको पसंद है तो आप लोग सैमसंग की तरफ जा सकते हो। तीनों फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जिसकी स्पीड ठीक ठाक है। हमने स्पीड का कंपैरिजन भी किया तो तीनों फोन की जो फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड ठीक है एंड सिमिलर सी आती है। बाकी किसी में भी कोई मिस्टेक की दिक्कत देखने को नहीं मिलती। एंड जो फिंगरप्रिंट स्कैनर की पोजीशन है वो भी काफी अच्छी जगह है तीनों फोन के अंदर। हैप्टिक भी हमने तीनों फोन के ट्राई किए, सिमिलर से हैं, टक टक वाले हैं। किसी भी ऐप को ओपन करो, क्लोज करो, मैसेज वगैरह टाइप कर रहे हो, अच्छा फीडबैक देखने को मिल जाता है। एक चीज और जो बताना भूल गया, Vivo और iQOO के अंदर आपको IR ब्लास्टर का फीचर भी देखने को मिलता है, लेकिन सैमसंग के अंदर IR ब्लास्टर का फीचर नहीं है। अगर आपने भाई अपने घर के जो टीवी हो गया, फैन हो गया, AC हो गया, इनको कंट्रोल करना है तो Vivo और iQOO इन दोनों फोन से आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। सॉफ्टवेयर भी तीनों फोन में आपको लेटेस्ट Android 15 के साथ मिल जाता है, लेकिन मैं क्लियर विनर बता दूं सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पर भाई साहब सैमसंग है, क्योंकि सैमसंग में आपको One UI 7 मिलता है जो कि भाई सारे UI का बाप है। इस फोन में आपको 6 मेजर एंड्रॉइड की अपडेट, 6 साल तक सिक्योरिटी पैच के अपडेट मिलेंगे एंड बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ऐसे फीचर आपको Vivo और iQOO फोन में देखने को नहीं मिलते। Vivo और iQOO में आपको 2 मेजर एंड्रॉइड की अपडेट और 3 साल तक सिक्योरिटी पैच के अपडेट मिलेंगे। और हाँ, UI के अंदर जो कस्टमाइजेशन के फीचर हैं वो ज्यादा आपको सैमसंग में देखने को मिलेंगे। AI के फीचर भी आपको ज्यादा सैमसंग में ही देखने को मिलेंगे। हाँ, फीचर आपको Vivo और iQOO में भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन सैमसंग से कम ही है। सैमसंग के अंदर आपको भाई बहुत सारे ढेर सारे AI
के फीचर भी मिलेंगे जिनको आप लोग रियल प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करके अपने काम को और भी आसान बना सकते हो। वहीं तीनों ही फोन में किसी भी ऐप को ओपन करोगे, क्लोज करोगे, ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा नहीं लगता कि भाई फोन लैग कर रहा है या आप लोगों को जिटनेस का फील होगा। ऐसा लगेगा कि फोन मक्खी की तरह काम करता है। और जो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन है तीनों ही फोन के अंदर है। तीनों ही फोन के अंदर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। एंड वीवो और iQOO के अंदर आपको इन दोनों कंपनी के अपने डायलर मिल जाते हैं। सैमसंग के अंदर अपना सैमसंग का डायलर है। तो तीनों ही फोन में आप लोग बिना अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। परफॉर्मेंस को लेकर के आप सब लोग कंफ्यूज थे कि भाई सैमसंग की परफॉर्मेंस अच्छी है, वीवो की अच्छी है, iQOO की अच्छी है। देखो वीवो और iQOO के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 का प्रोसेसर मिलता है, जिनके अंडरस्कोर आपके सामने आप चेक कर सकते हो। लेकिन सैमसंग के अंदर आपको सैमसंग का प्रोसेसर मिलता है Exynos 1480 का, जिसके अंडरस्कोर आपको 7,37,000 के आसपास मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हो। सैमसंग के अंदर आपको UFS 3.1 की स्टोरेज, LPDDR5X की रैम देखने को मिल जाएगी। वहीं वीवो और iQOO के अंदर आपको UFS 2.2 की स्टोरेज और LPDDR4X की रैम देखने को मिल जाती है। तो तीनों ही फोन के जो भाई स्टोरेज टेस्ट के रिजल्ट है आपके सामने, आप चेक कर सकते हो। BGMI हमने तीनों फोन के अंदर ट्राई की। तीनों ही फोन के अंदर आप लोग 60 FPS में जो BGMI है वो खेल सकते हो। एंड Zyro वगैरह बढ़िया काम करता है। Zyro तीनों फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। सारे सेंसर वगैरह जो है वो भी देखने को मिल जाते हैं। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन के साथ आप लोग के जो डेली लाइफ के काम है तीनों फोन अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस किसकी आपको ज्यादा फाड़ देखने को मिलेगी? देखो यहां पर परफॉर्मेंस के अंदर जो विनर है iQOO का फोन है। इसमें आपको अलग से गेमिंग फीचर भी देखने को मिल जाएंगे। और गेमिंग के अंदर भाई iQOO काफी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो आपको निकाल करके देता है। ऐसे गेमिंग फीचर आपको भाई वीवो के अंदर भी देखने को नहीं मिलते और सैमसंग के अंदर भी नहीं है। तो गेमिंग के लिए अगर आप इन तीनों में से किसी फोन को बाय करने का प्लान कर रहे थे तो आप लोग iQOO को ले सकते हो। वैसे परफॉर्मेंस डे टू डे लाइफ में इन तीनों फोन की बढ़िया है। जो आपके काम अच्छे से हैंडल कर ले वो आप लोग खरीद सकते हो, लेकिन गेमिंग iQOO बेटर करवाएगा। कैमरा को लेकर के जो आप सबका कंफ्यूजन था वो दूर करता हूं। सबसे पहले कैमरा स्पेक्स सुन लो। सैमसंग के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलेगा। फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल का। वहीं वीवो में आपको बैक कैमरा एंड iQOO में जो बैक कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का बोके एंड फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी। अब देखो अगर आप लोगों को अल्ट्रा वाइड कैमरा भी चाहिए तो वहां पर आप लोग डेफिनेटली सैमसंग की तरफ जा सकते हो। वैसे तीनों फोन के बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा से आप लोग 4K 30 fps में जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर सकते हो। अब ये फोटो चेक करो जो हमने तीनों ही फोन के बैक कैमरा से क्लिक किए हैं, फोटो मोड और पोर्ट्रेट मोड के अंदर। देखो क्वालिटी वाइज यहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी तीनों फोन निकाल के दे देते हैं। लेकिन डायनेमिक रेंज जो है, व्हाइट बैलेंस जो है, अच्छे से मैनेजमेंट वो सैमसंग कर पा रहा है। इनका भी अच्छा है, वीवो iQOO है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहां पर भाई सैमसंग ने अच्छे से मैनेज किया है। और जो पोर्ट्रेट मोड है तीनों फोन के अंदर आप लोग 2x में जूम करके फोटोज क्लिक कर सकते हो। तो बैकग्राउंड ब्लर आपको तीनों फोन के अंदर अच्छा देखने को मिल जाएगा। लेकिन स्किन टोन एंड जो मैनेजमेंट है कलर का वो सैमसंग के अंदर अच्छा है। अब ये फोटोज मैंने तीनों फोन के फ्रंट कैमरे से निकाले हैं। सैमसंग के अंदर 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, वीवो iQOO में 32 मेगापिक्सल का। तो भाई देखो जो क्वालिटी है वो तीनों फोन के अंदर सिमिलर सी देखने को मिलेगी। शार्पनेस मैनेजमेंट एंड जो लाइट मैनेजमेंट है तीनों फोन का बढ़िया है। एंड स्किन टोन है तीनों फोन में आपको नेचुरल देखने को मिलेगी। और तीनों फोन से जो भी फोटो आप लोग फ्रंट कैमरे से क्लिक करोगे वो अगर आपने कहीं पर भी सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करना है तो वो आपको एडिट करना पड़ेगा। बिना एडिट किए शेयर करोगे तो वो क्वालिटी वाइज आपको अच्छा नहीं लगेगा। बाकी फ्रंट कैमरा मुझे तीनों फोन का बढ़िया ठीक ठाक लगा, आपका सारा काम निकाल देगा ऐसा कैमरा है। अभी जितने भी कैमरा सैंपल है इन सबका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर आप लोग चेक करना किस फोन का कैमरा कैसा है। तो फाइनली दोस्तों ये था फुल मेगा कंपैरिजन सैमसंग गैलेक्सी M56, Vivo T4 एंड iQOO Z10 के बीच में। अब यहां पर आपको Vivo T4 लेना चाहिए, iQOO Z10 लेना चाहिए या सैमसंग का गैलेक्सी M56 जो कि 25,000 का है। देखो यहां पर 25,000 के अंदर आप लोग सैमसंग गैलेक्सी M56 तो बिल्कुल बाय मत करना, इसको कर दो साइड में। अगर आपको 20,000 के अंदर iQOO मिल जाए तो iQOO बाय कर लेना। वैसे 20,000 के अंदर आप लोग Vivo भी बाय कर सकते हो। बाकी कोई और क्वेश्चन एंड डाउट आपका है तो आप लोग नीचे कमेंट कर दो, उसका रिप्लाई भी आपको देखने को मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।